एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप एंड प्लीज अगेन, मैं बार बार जब भी हमारी क्लास होगी आई वुड ऑलवेज से दैट आप लोग चैट बॉक्स यूज करिए, जितना हो सकता है उसको इस्तेमाल करिएगा। एंड बिकॉज बहुत चैलेंज है, हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट करके बात नहीं कर पा रहे हैं। मैं कर पा रही हूँ बात, तो आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग भी टाइम निकाल के आए हैं। सो जस्ट टू नो कि हम लोग एक ही पेज पर हैं, हम एक सारी जो हम बात कर रहे हैं वो आप समझ रहे हैं। अगर आपके पास कुछ सवाल जवाब है वो हम चैट बॉक्स पे कर सकते हैं। अभी वही हमारे पास एक साधन है, हम इसको इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हैं। सेकेंडली, हमेशा जो ट्रेनीज या जो भी बेनिफिशियरीज या जो भी अटेंड करते हैं क्लासेस, कोई भी क्लासेस जब भी अटेंड करते हैं, ट्रस्ट मी, जितना आप लोग पूछेंगे, ये मत सोचिए हम क्या पूछ रहे हैं, पता नहीं क्या सोचेंगे, ट्रेनर क्या सोचेगा या सोचेंगी हमारे बारे में, हम ये कैसा सवाल कर रहे हैं, इतना नहीं सोचना चाहिए। आपके मन में जो सवाल आता है ट्रेनिंग से कनेक्टेड या कुछ पूछना है, इतनी झिझक कभी मत रखिए। एज सच, बिफोर स्टार्टिंग द प्रेजेंटेशन थोड़ा वार्म अप करने की बात करते हैं। तो मैंने पहले भी आप लोगों को मेंशन करा है, ये प्लेटफॉर्म है आप लोगों के सीखने के लिए, समझने के लिए, ताकि आपको आगे आसानी हो जाए जब एम्प्लॉयबिलिटी की टाइम आएगा, जब आपको काम करने का वक्त आएगा, आपको एम्प्लॉय कहीं पे एम्प्लॉय होना पड़ेगा, जो कि पूरा सिनारियो ही बदल गया है ना। आप जाके कहीं ऑफिस में जाके इंटरव्यूज दे रहे हैं, अभी कोई भी नहीं कर रहा है, ये नहीं कि आप कोई भी नहीं कर रहे हैं, हम लोग सारे ऑनलाइन ही कर रहे हैं। तो हमने सभी बदल दिया है, हमारा सबका ही सिस्टम बदल गया है। अगर हम सिस्टम को अपनाएंगे, इसको फॉलो करेंगे, वो हमारे लिए इसका फायदा है, क्योंकि जब काम ही ऐसे मिल रहा है तो आई थिंक हमें भी ऐसे करना पड़ेगा। इससे बहुत फायदे भी हैं, हमें पता चलता है हमारे अंदर कितनी एबिलिटी है, कितनी ताकत है, कितनी कुव्वत है, कि हम अपने आप को कितना बदल सकते हैं हालात के मुताबिक। ठीक है, कैसे हालात हैं, कैसे सर्कमस्टांसेस हैं, उस हिसाब से हम अपने आप को कैसे बदल सकते हैं। ये वही बात आ गई जो हम बात कर रहे थे पीछे, इंटरपर्सनल स्किल्स और इंट्रापर्सनल स्किल्स। ये इंट्रापर्सनल स्किल्स की बात आ गई, होप यू रिमेम्बर, जो हमने करा था कि हम अपने आप से कनेक्ट होकर हम अपने बारे में कितना जानते हैं, अपने आप को कितना समझते हैं। तो ये भी अपने बारे में ही समझना है कि हमारे अंदर कितनी ताकत है, कितनी स्ट्रेंथ है, कितना सब्र पेशेंस है, कि हम अपने आप को हालात के मुताबिक बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अडेप्टेबिलिटी ला सकते हैं। अगेन देयर इज अ डिफरेंस, जहां हम कहते हैं मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं, मैं क्यों झुकूं किसी के सामने, ये वो बात नहीं है यहाँ पे। ये पूरा सिनारियो समझिए, ये पूरी दुनिया के लिए हुआ है। ये एक नेचुरल क्लाइमेटिक भी नहीं है, ये नेचुरल एक समझिए डिजास्टर के तौर पर है। समझिए, नेचुरल डिजास्टर मीन्स ये हमने इसमें कुछ नहीं करा है, टेक्नोलॉजी ने कुछ नहीं करा है, जो मेन चीज है ये बस सारी दुनिया के लिए हो गया है। वो अलग बात है, इसके बारे में बहुत चर्चाएं होती हैं, अलग अलग किस्म के सबके पॉइंट ऑफ व्यू हैं, कौन से है वो भी, सबका अपना एक दृष्टिकोण समझने का चीजों का, तो इसीलिए उन्होंने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज दिए हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे क्या है, एंड ऑफ द डे ये है कि लोगों को कोविड हुआ, बहुत सारे हमारे जानने वाले भी बेचारे वो इस दुनिया में नहीं रहे, बहुत सारे बीमार होकर वापस आ गए, बहुत खराबियां हो गई, बहुत चीजों का नुकसान हो गया। या तो हम उसमें बैठ सकते हैं, या तो हम उठ सकते हैं और देख सकते हैं हमारे हाथ में क्या, हम क्या क्या समेट सकते हैं, राइट। सो इसीलिए ये अगेन आई एम सेइंग, मैं बार बार कई बार आपको कई कई सेशंस में रिपीट करती हूँ, हमने ये ऑनलाइन पोर्टल बनाया है जहाँ पे कि ये प्लेटफॉर्म पे हम लोग इकट्ठे हो जाए। रीच की तरफ से ये इनिशिएटिव है कि हम लोग सारे इकट्ठे हो जाए, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिले, और आप इसको आगे जाके अपनी लाइफ में अप्लाई करो, जहाँ पे कि आप फिर आप इसको अप्लाई करके, इसको इस्तेमाल करके आप लोग काम कर सकते हैं, आप लोगों को जॉब्स मिल सकते हैं, राइट। सो कमिंग बैक टू दिस थिंग, जो हम प्रेजेंटेशन परसों कर रहे थे, तो लेट्स गो बैक टू द प्रेजेंटेशन एंड सी हम कहाँ पे हमने रोका था और हम क्या बात कर रहे थे, उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, ये जो प्रेजेंटेशन है ये अभी इन शॉर्ट, मैं नहीं कहूंगी इन शॉर्ट, थोड़ा सा इसमें डिटेल भी है, सारी इंफॉर्मेशन है सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में, हम कैसे कर सकते हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं,
इसको आगे विस्तार में समझने के लिए आगे भी क्लासेस, आई डोंट नो कैसे होगा, कैसे दी जाएंगी, क्या करेंगे, आप लोगों से प्रैक्टिकल कराएंगे, कैसे करेंगे, वो सारा आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी आप लोग इंटरव्यू में कैसा करते हैं, आगे कैसा करते हैं, राइट। लेकिन मौका सबको दिया जाएगा, ये बहुत अच्छे फायदे की चीज है, इसको प्लीज आप लोग फॉलो करिए, समझिए, जितना पूछना है प्लीज पूछिए, राइट। सो लेट्स कम टू हम प्रेजेंटेशन को देखते हैं। यहाँ पे हम स्लाइड नंबर 10 कर रहे थे, जहाँ पे कि हमने अपने पीछे जाते हैं, सोशल मीडिया गोल्स क्या है उसके बारे में हमने बात करी थी। उसके बाद हमने बात करी थी कि हमारी टारगेट ऑडियंस कौन सी होनी चाहिए थी सोशल मीडिया के बारे में। हम ये सारा प्रेजेंटेशन उसके बारे में है कि आप लोग सोशल मीडिया को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी चीजों को, वहां पे जॉब्स लेने के लिए, अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, वहां पे आपको काम मिल जाए उसके लिए। बहुत सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बता रही हूँ, हमें बहुत डिटेल में अभी जाने का जरूरत नहीं है, पहले आप लोग बहुत सिंपल वर्ड्स में समझे, वो बहुत जरूरी है। तो हमने ये स्लाइड किया था उस दिन, डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस की कौन कौन सी, जब आपके पास प्रोडक्ट कोई है, आपको बेचना है, तो आपकी टारगेट ऑडियंस क्या होनी चाहिए। और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कस्टमर के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन लिखना चाहिए, तो ताकि आपका पेज और बेटर हो जाए, आपका कस्टमर कौन है, उसके हैबिट्स क्या है, उसका बिहेवियर क्या है। ओके, टू दिस पेज हमने बात करी थी रीचिंग ऑडियंस ऑन सोशल मीडिया, ऑर्गेनिक सोशल मीडिया। हम इस पेज पे पहुंचे थे, लेकिन हमने ये जो डायग्राम है इसको थोड़ा डिस्कस नहीं करा था। रीचिंग ऑडियंस इन सोशल मीडिया, अब सोशल मीडिया जो भी प्लेटफॉर्म जो है कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, स्नैपचैट है, और भी बहुत सारे हैं, उस पे हम लोगों को हम लोगों से कैसे जुड़े, कैसे कनेक्ट हुए, ताकि लोग हमारे प्रोडक्ट्स देखें और वो खरीदें। आपको मालूम है आजकल के टाइम पे सोशल मीडिया ही एक इतना बड़ा सेक्टर है जहाँ पे कि 75% जो है उसमें बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है सेल्स में। दो किस्म की चीजें होती हैं इस पे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ये नाम है, ऑर्गेनिक सोशल मीडिया वो है कि जहाँ पे कि आप इज एनीथिंग दैट हैपेंस ऑन सोशल मीडिया विदाउट प्रमोशन। तो आप कोई पेमेंट नहीं करते हैं, आप सपोज फेसबुक पे पेज, मैं उदाहरण दे रही हूँ, आपने एक पेज बनाया फेसबुक पे एंड उस पे आप अपना प्रोडक्ट डाल देते हैं और सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को कनेक्ट करते हैं, और वो लोग उस पेज को देखते हैं, लाइक करते हैं, और उसको फिर वहां पे हो सकता है ऑर्डर भी दे, राइट। व्हेन यू पोस्ट ऑन द पेज ऑन योर Facebook page, yes, when you post on your page, but don't put any behind this post to boost it, is you are creating an organic post। तो आप वहां पे एक बूस्ट का ऑप्शन आता है, जो कि इसको अगर बढ़ाना है पेज को आगे, नंबर ऑफ पीपल और लानी है और वो फैलना चाहिए वहां पे, तो आप पेमेंट करते हैं, लेकिन आप कुछ उसको वहां पे कोई पेमेंट नहीं कर रहे हैं, आप फेसबुक पेज पे सिर्फ इसको दर्शा रहे हैं, वहां पे ये डाल रहे हैं, तो उसको ऑर्गेनिक बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक, राइट। यहाँ पे आप पेमेंट करते हैं, रीच लार्ज नंबर ऑफ पीपल यूजिंग टूल्स एंड पेड मीडियम्स, बहुत सारे पेड मीडियम्स है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। कमिंग टू दिस डायग्राम हियर, वन सेकेंड, ये देखिए जो डायग्राम है यहाँ पे कई चीजें लिखी हुई है जिसको हम थोड़ा समझेंगे और प्रैक्टिकली किया जाएगा, राइट। एक टर्म आती है जिसको हम कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग ट्रैफिकटा। ये नया टर्म है जिसका कि मतलब है कि ट्रायो मींस थ्री थिंग्स टुगेदर, आपको तीन चीजों के बारे में, तीन चीजें उसके बारे में बताया जा सकता है, जैसे कि इसमें अर्न्ड, ओन्ड एंड पेड मीडिया है, राइट। कि आप ये प्रोडक्ट के बारे में उसी तरीके से हम उसको सेल कर सकते हैं, ये उसके बारे में दिया गया है। एक हम अर्न करके कर सकते हैं, ओन करके कर सकते हैं, पेड मीडियम है, तीसरा मीडियम वो है। तो अर्न का मतलब यहाँ पे होता है कमाना, आप समझते हैं, अर्न का मतलब कमाना होता है। ओन मीन्स जो मेरी अपनी चीज है जिसके ऊपर मेरा कंट्रोल है। पेड है, आपको पे करके करना पड़ता है, राइट।
सो शेयरिंग, प्रॉपर शेयरिंग एंड एंगेजमेंट विद पेड प्रमोशन। तो पेड प्रमोशन से क्या होता है, तो पहले हम अर्न के बारे में बात करते हैं, जो अर्न मीडिया होता है। यहाँ पे अर्न का है कि आपने जो मीडिया, जैसे मीडिया आपके प्रोडक्ट को कवर करता है, सर्विसेज को कवर करता है, आपके ऑनलाइन कस्टमर्स को रिव्यू करता है, तो वो अर्निंग मीडिया, वो अर्न के थ्रू हो गया। शेयरिंग में जैसे आप शेयर करते हैं, अर्न मीडिया में शेयरिंग आता है, शेयर में आप मेंशन करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। आपका जो पोस्ट है, सपोज आपने तो पेज फेसबुक पे डाला हुआ है, उसको लोग आगे कॉपी पेस्ट पोस्ट करते हैं, उसके बारे में क्या लिखते हैं, तो उससे ये अर्निंग मीडिया हो जाता है, अर्न करते हैं। मीडिया हो गया आपका जो डिफरेंट डिफरेंट है प्लेटफॉर्म्स जो है, उसको हम इसीलिए मीडिया बोलते हैं, राइट। सेकेंडली अगर हम देखते हैं ये ओन मीडिया है, तो ओन मीडिया में देयर आर टू थिंग्स, यहाँ पे दो तीन चीजें, चार चीजें बताई गई है ओन मीडिया के बारे में। पहला है एसईओ एंड ब्रांड कंटेंट ड्राइव अर्न्ड मीडिया। सो एसईओ हमने उस दिन बात करा था, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में क्या क्या आता है, जैसे आप गूगल पे सर्च करते हैं, बिंग हुआ, याहू हुआ, अलग अलग ये एरियाज है ना, आप देखते होंगे कोई आपको चीज सर्च करनी है किसी प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी, तो आप उसको आप ये इन एरियाज पे जाते हैं, इन टूल्स पे जाते हैं गूगल के, गूगल पे गए, बिंग पे गए, याहू पे गए, इन पे जाके आपने सर्च किया, तो इसलिए उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। आप इस पे सर्च करते हैं, राइट। और अर्न मीडिया, तो उससे जैसे उस पे शेयर करते जाते हैं, उस पे देखते जाते हैं, ढूंढते जाते हैं प्रोडक्ट्स, तो उससे एक अर्निंग हो जाती है, राइट। सेकेंडली आया एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, जो कि उसको मैं बाद में उसको देखती हूँ, जो कि पीपीसी है, उसको फोर्थ पॉइंट पे, ये 1 2 3 यहाँ इसके मीडिया के 4 एरियाज हैं, वो फोर्थ एरिया में हम जब आएंगे तो तब उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा है वेब प्रॉपर्टीज। वेब प्रॉपर्टीज में क्या है, जैसे कि आपका ब्लॉग होता है अपना, आपका मोबाइल साइट, आपकी अपनी वेबसाइट है, आपका यूट्यूब चैनल है, तो आप पे कर रहे हैं इसके लिए, आपने इसके लिए पे करा, लेकिन आपको पेमेंट मिलती है जब आप इसके इसके थ्रू चीजें करते हो। कोई आपका वेबसाइट एक बार देखता है, 2 बार देखता है, उसको ज्यादा देखता है। सो जो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए हमको डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मीडिया का इस्तेमाल करना पड़ता है, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स पे उस पे हमें यूज करना पड़ता है। तो अगर हमारा एक ब्लॉग है आपका, या फिर आपका एक वेबसाइट है, उसको कोई देखता है, उसको बार बार देखता है, या किसी से शेयर भी करता है, बताता है, लिंक ओपन होता है, कुछ होता है, उसमें भी फिर वो आपको यू आर पेड बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि आपके वेबसाइट और जो ब्लॉग्स हैं उसको देखा जा रहा है, या आपकी यूट्यूब चैनल्स देखी जा रही है। इफ यू नो, आपको मालूम होगा यूट्यूब चैनल्स का बहुत ज्यादा चलन है, वो सबसे ज्यादा उसको लोग यूज करना पसंद करते हैं, इस्तेमाल करते हैं उसको, क्योंकि उसमें जितने आपको मालूम होगा कितने व्यूज आते हैं, तो किस तरीके से उसमें पेमेंट्स, जितने व्यू वाइज आते जाएंगे गूगल की तरफ से आपको पे किया जाता है, लेकिन एक नंबर, एक लिमिटेशन होता है उसमें, उतने व्यूज आने चाहिए, उतने आपने शेयर करा होना चाहिए। है तो आसान, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज आपको दैट मीन्स आप अगर यूट्यूब चैनल अपना आपका है, आपने इस पे कोई प्रोडक्ट डाला है, दैट मीन्स या तो आप लोगों को बोलेंगे जिनको जानते हैं कि प्लीज इसको आगे पास ऑन करिए। आप देखते होंगे कोई, आपने यूट्यूब चैनल आप देखते हैं ना, कोई भी चैनल है, सपोज कोई रेसिपी बता रहा है, वो क्या कहते हैं वहां पे, दोस्तों ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए, राइट। सो इससे क्या होता है, जितने लोग व्यू करते हैं, जितने लोग देखते हैं, या जितना शेयर करते हैं, आपके यू कैन ऑल्सो अर्न एज यूट्यूबर, एक यूट्यूबर बन के भी आप अर्न कर सकते हो, आप कमा सकते हो, राइट। तो ये आपका है, ये आप कर सकते हो, ये क्योंकि ये आपका चैनल है, ये वेबसाइट भी आप बनाते हो, तो जितने बार क्लिक्स होते हैं तो आपके पास, आप लोग उससे अर्न कर सकते हैं। इसका ये देखिए एक और पॉइंट है यहाँ पे, राइट पर लिखा है ओन मीडिया में ही, लीवरेज ओन अर्न्ड एंड पेड मीडिया फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी। प्लीज जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं वो देख रहे होंगे, यहाँ पे इंग्लिश में इतनी बड़ी बड़ी चीजें लिखी हैं, ये डायग्राम बना हुआ है, ये मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रही हूँ,
इसको प्रैक्टिकली भी किया जाएगा आई थिंक आप लोगों के साथ, जिसमें कि आपको और इंफॉर्मेशन होएगी, आपकी प्रैक्टिस होएगी, आपके अंदर और कॉन्फिडेंस आएगा कि हम कैसे कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ये, क्योंकि ऑब्वियसली गूगल इंग्लिश है, उसमें सारे इंग्लिश वर्ड्स हैं, इसलिए ये वर्ड्स दिए गए हैं। आज की डेट में व्हाट्सएप है, फेसबुक बारे आप लोगों को बहुत कुछ मालूम है, बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं इंग्लिश के हैं, तो ये कोई ऐसी मुश्किल चीजें नहीं है। इट्स जस्ट कई लोग आई एम श्योर पहली बार देख रहे होंगे, मैंने भी जब बहुत पहले देखा था ये चीजें देखी थी। फर्स्ट टाइम धीरे धीरे जब हमको कोई चीज सीखनी होती है, हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है, हम सीखते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकली पहले हम थ्योरी में सीखते हैं, राइट। तो ये थ्योरी है सारा हम जो कर रहे हैं ऑनलाइन। प्रैक्टिकली फिर आपको दिखाया जाता है, आपसे बनवाए जाते हैं पेज, आपसे पेजेस बनवाए जाते हैं, आपको बोला जाता है अब करिए, तो वो प्रैक्टिस करके आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा समझना। ओके, सो एज आई सेड ओन मीडिया में आपका फिर थर्ड पॉइंट आता है यहाँ पे leverage or earn and paid media for a comprehensive marketing strategy। अगर आपको आपका प्रोडक्ट का आप स्ट्रैटेजी बहुत ही आपकी जो प्लानिंग है, स्ट्रैटेजी है, जो आपके प्लान करा हुआ है, आपने सोचा हुआ है, एक सुझाव एक बनाया हुआ है कि हमें ऐसे करना है, आपका लक्ष्य एक है कि हमें इतना बड़ा मार्केट बनाना है, उस हिसाब से आप कई बार जो आपके फाइनेंसेस हैं, आप जो आपके पास होते हैं आप उसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लीवरेज और अर्न, कमाया हुआ पैसा, जो आपको पैसे होते हैं आपके पास, जो फाइनेंसेस होते हैं आपको, आप किस तरीके से उसको इस्तेमाल करते हैं अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, कितना पैसा है उसका बजटिंग कैसे करते हैं, सब कुछ कैसा करते हैं, क्योंकि जो पेड मीडिया को भी पे करना होता है, तो बहुत सारी इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको ध्यान में रखना होता है जब हम इस टाइप की डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो कुछ भी, राइट। आपका फोर्थ पॉइंट यहाँ पे आता है गेन मोर एक्सपोजर टू वेब प्रॉपर्टीज विद एसईओ एंड आपको ज्यादा जो है, आपको जो ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा, आपको थोड़ा जो चीजों के बारे में ज्यादा पता चलेगा कि और कैसे चीजें करी जाती हैं, कैसे मार्केटिंग करी जाती है एसईओ और पीपीसी से। एज आई सेड एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, जिसमें कि आप इंजन होते हैं, सर्च इंजन उनको बोलते हैं जिसपे कि आप क्लिक करते हैं और आप उसमें से वर्ड ढूंढ सकते हैं, आप इंफॉर्मेशन सकते हैं, उसको सर्च इंजन बोलते हैं। पीपीसी होता है पर क्लिक, यू आर पर क्लिक, पे पर क्लिक, उसको कहते हैं पे पर क्लिक, जिसका मतलब है कि व्हेन पीपल क्लिक यू पे बिकॉज गूगल टेक्स एक्शंस ऑन दैट। सो जब पीपल क्लिक करते हैं आपकी साइट पर, आपको आप पेमेंट देते हैं उसका, एवरी क्लिक, हर क्लिक पे आपको पेमेंट देते हैं, क्योंकि जो गूगल है उस पर कोई एक्शन देता है, या हो सकता है वो लोगों को कनेक्ट करता हो उससे, उसके बहुत सारे तरीके हैं। वही एक मेन चीज है जो कि आपको लोगों से जोड़ के रख सकता है और अपनी तरफ से वो एक्शन ले सकता है कि लोग आपसे कैसे और जुड़े, लोग कैसे सोचे कि हम खरीदें। एंड ऑफ द डे क्या होता है, हम चाहते हैं कि लोग हमारी चीज को खरीदें, उसको पसंद करें, या हमारी सर्विसेज को यूज करें, कोई भी टाइप की सर्विसेज है, आपके अर्बन क्लैप है या आपकी उबर सर्विसेज है, ये क्या है, ये भी तो वही है ना, ये सर्विस हुआ। यहाँ पे आप कुछ खरीद नहीं रहे हैं लेकिन उनसे सर्विस ले रहे हैं। उबर की गाड़ियां चलती है, ओला चलती है, आप सब लोगों को पता है, राइट। और प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि हम कोई चीज, तो भी आप क्लिक करते हैं यू पे बिकॉज गूगल उस पर एक्शन ले रहा है कि वो कैसे लोगों को उस पर कनेक्ट कर रहा है। एक इंसान ने क्लिक किया, उसमें आप देखेंगे आपने कहीं पे कोई प्रोडक्ट के लिए क्लिक किया, उसमें इंफॉर्मेशन आती है आपको कैसा चाहिए, क्या चाहिए, किस टाइप का चाहिए, बहुत सारी चीजें होती है उसमें। तो ऐसे जो है उसका काम यही है और इससे आपको बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है, आपको बहुत इससे बहुत चीजों के बारे में पता चलता है और एक्सपोजर मिलता है कि हमें अपना बिजनेस कैसे सेट करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं ताकि हमारा प्रोडक्शन भी अच्छा हो और हमारे गेन प्रॉफिट्स भी अच्छे। अब आता है पेड मीडिया के बारे में। सो पेड मीडिया इज एडवर्टाइजिंग, यू नो व्हाट इज पेड मीडिया। हमको पे करना पड़ता है वहां पे, जहाँ पे कि हम पे करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट है एडवर्टाइज होता है, उसका विज्ञापन होता है, पे पर क्लिक होता है,
ये सारे जो एरियाज यहाँ पे दिए हुए हैं, क्लिक करो तो हमको पे करना पड़ता है, क्योंकि लोग, गूगल उनको ऐसे जोड़ता है आपके साथ। डिस्प्ले एड्स है, बार बार आप बीच में देखते हैं एड्स भी आते हैं। फिर से जो पेड इन्फ्लुएंसर्स है, व्हाट आर पेड इन्फ्लुएंसर्स, एक बहुत नई चीज है। आप दूसरे लोगों को पे करते हैं जो कि आपके ब्रांड के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, आप उनको पे करते हैं। सपोज आपको नहीं करना आता है, या कोई और आप काम कर रहे होते हैं, या आपके पास कोई ऐसे लोग हैं जो कि आप अपने जो आपके प्रोडक्ट को, या वो उनका काम ही है, ये उनको ट्रेनिंग ऐसी दी है कि वो प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छे से आगे दर्शाते हैं और अच्छे से आपको हेल्प कर सकते हैं उनको कैसे आगे रखा जाए और लोग उसको कैसे आकर्षित हैं और वो खरीदें लोग उनसे। आपके प्रोडक्ट के बारे में वो बात करते हैं। तो दीज पीपल आर कॉल्ड दी पेड इन्फ्लुएंसर्स। पेड कंटेंट प्रमोशन, कंटेंट प्रमोशन जो विषय है जिसके बारे में आपने लिखा है उसके बारे में प्रमोट करते हैं। जो लिखा हुआ चीज है, जो लिखा हुआ पाठ है, जो भी आपने उस प्रोडक्ट के बारे में लिखा है उसके बारे में आगे वो लोग लिंक्स, उनके अपने तरीके होते हैं कैसे लोगों से कनेक्ट करते हैं। तभी मैं आपको कह रही हूँ इन सारी चीजों के लिए आपका वार्तालाप करने का, कम्युनिकेशन करने का, बात करने का तरीका, आप कितने स्मार्ट हैं सर में, और ऑनली स्पीकिंग इसका इंग्लिश से कनेक्शन है, बट इतना भी नहीं है कि जिसको इंग्लिश आती वो नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं है, राइट। अगर हम अपनी कंट्री में रहते हैं, हम इंडिया में रहते हैं, तो हम बोलते तो हिंदी में ही है, लेकिन कई चीजों के लिए हमें इंग्लिश की जरूरत है, जहाँ पे कि हमको पहले हम बहुत जी हम इंग्लिश में बहुत अच्छा बोलेंगे तब हम काम करेंगे, ऐसी भी मैंने कई बार स्टूडेंट्स देखे। तो प्लीज ऐसी चीजें मत करिए। आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, जो कि आई एम श्योर आप सब में है, और आप सब बहुत अच्छा, मेरे हिसाब से आप लोग सब बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप लोग सब इंटेलिजेंट है, अपना दिमाग लगा के चीज को समझ के हमें सबको काम करना है। जब हमारे को पता है हमें काम करना है, ऑनलाइन ही अभी काम कर सकते हैं, जब हम जाएंगे ओपन में फिजिकली काम करेंगे वो अलग चीज है। तो आई डोंट थिंक इतना मुश्किल होना चाहिए, राइट। तो जहाँ पे आता है पेड कंटेंट प्रमोशन, वहां पे हम किस तरीके से, जो किसी ने कंटेंट बनाया है, अगर फेसबुक पेज पे एक ब्लॉग है या कोई वेबसाइट भी है या कोई कंटेंट है, हमने कुछ चीजें लिखी हुई है प्रोडक्ट के बारे में, किसी चीज के बारे में, उसको हम कैसे आगे प्रमोट करते हैं, आगे कैसे दर्शाते हैं, लोगों में कैसे उसको फैलाते हैं, बात करते हैं ताकि लोग उसको देखें और आगे लोग और आगे लोगों को बताएं। अगर समझिए कोई 1000 या 5000 6000 लोग है, उसमें से 2 लोग भी, 4 लोग, 6 लोग भी उसको लाइक करते हैं और आगे बताते हैं, वो खरीदते हैं, तो आपका आधा काम हो गया। क्योंकि 4 लोगों से आगे देखिए कितने लोगों में बात जाती है, 4 लोग आगे बात, 4 लोगों को तो नहीं बताएंगे ना, आगे और भी लोगों को बताते हैं। आप नोटिस करते होंगे, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं कभी भी कोई मुझे ऐसे कोई चीज खरीदनी है, मैं कई चीजें ऐसे अपना आप नहीं खरीदती हूँ, क्योंकि जैसे ऑनलाइन पे देख लिया कैसा है ले लिया, नहीं। जैसे कोई समझिए अमेज़न पे एक टेबल थी, रोटेटिंग टेबल मुझे लेनी थी, लेकिन मैंने सोचा मुझे सामने तो ये ऐसे दिख रही है व्हील्स वाली राउंड टेबल, लेकिन आई विश किसी ने खरीदी हो तो मुझे आइडिया हो जाता मैं कैसा होता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं, वो वेट करते हैं, वो रिकमेंडेशन लेते हैं, किसी ने और ने लिया होता है तो उस हिसाब से वो कहते हैं अच्छा तुमने लिया है ये तो अच्छा है चलो मैं भी खरीदती हूँ। या किसी ने आपके कोई जानने वाले ने कोई चीज ली है, वो नहीं चीज ठीक चली, वो खराब है, देखने में कुछ और है, सामने जब आप खरीदते हैं कुछ और है, आप कहते हैं नहीं यार मेरे को नहीं, आई डोंट थिंक सो, मैं तो वेट ही कर रही थी, मुझे पता चलता किसी के पास है, लेकिन अब तो आई डोंट थिंक, मेरे को नहीं लगता मैं खरीदूंगी क्योंकि ये तो चीज ठीक नहीं लग रही, राइट। कई लोग ऐसे भी होते हैं। फिर आता है सोशल मीडिया एड्स। आपके सोशल मीडिया पे कितने एड्स आते हैं आपके प्रोडक्ट के, ये सारे इसके लिए पे करना पड़ता है। पेड मीडिया, यहाँ पे पेड मीडिया, इस पे हम सारा कुछ पे करते हैं। अब देखिए आपका एक प्रोडक्ट है, उसको आप कितने तरीकों से सामने ला सकते हैं, दर्शा सकते हैं अपने जो आपके कस्टमर्स हैं जिनको आप जानते नहीं हैं। अब दूसरी बात यह है कि जरूरी नहीं है हम लाखों लोगों को जाने, हजारों लोगों को जाने जब हम लोगों को कोई चीज सेल करनी है, जब हमें कोई चीज बेचनी है। अगर आपके अंदर आइडियाज हैं, अगर आप सही तरीके से प्लानिंग करें, आप सही तरीके से एक काउंसलिंग करें, एक काउंसलर है आपके पास, बिजनेस से कनेक्टेड लोग हैं जो कि आपको बिजनेस कैसे करना चाहिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए, वो आपको सही राय दें, काउंसिल करें आपको, आप सही से अपनी प्लानिंग करें, आपको पता है किसमें मेरा लॉस होगा, किसमें गेन होगा, किस तरीके के मैं अपना, किस तरीके के मुझे कस्टमर चाहिए। इफ यू रिमेम्बर हम पीछे बात कर रहे थे
वो सारा उस पर डिपेंड करता है। तो आई डोंट थिंक अनलेस एंड अनटिल कोई रीजन होगा तो आपका जो काम है वो नहीं चलेगा, राइट? तो ये हमने इन शॉर्ट डिस्कस करा है, आई एम नॉट सेइंग डिटेल में डिस्कस करा है, बट जस्ट अ लिटिल आइडिया कि कैसे हम इसको कैसे हम 3 चीजें इससे कनेक्टेड होती हैं जब हमको कोई चीज बेचनी होती है। एक अर्न मीडिया कनेक्ट होता है जिसमें कि हमको ही इनकम मिलता है जब हम उस चीज को बेचते हैं, उस चीज को प्रमोट करते हैं। जैसे वेबसाइट ने, जैसे गूगल इसने, फेसबुक ने उस चीज को, इंस्टाग्राम ने उस चीज को आगे करा तो हमको फिर उससे पेमेंट मिलता है। ओन मीडिया जो कि हमारे पास ब्लॉग्स हैं, वेबसाइट्स हैं, उसके थ्रू कैसे हम प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकते हैं, या फिर पेड मीडिया के बारे में के थ्रू हम प्रोडक्ट के बारे में कैसे बात कर सकते हैं, कैसे हम पे कर सकते हैं, वो चीज को हम कैसे दर्शा सकते हैं। ये सारी चीजें, जो सारे एरियाज है, ये जो सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं, ये सिर्फ एक ही चीज के बारे में बात करिए कि हम प्रोडक्ट को कैसे, एंड हम शॉर्ट में मैं बता रही हूँ, हम कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु है जिसको हमें बेचना है या हमारी सर्विस है, हम उसको कैसे कनेक्ट करें लोगों के साथ, कौन सा तरीका अपनाएं, कौन सा प्लेटफॉर्म अपनाएं, प्लेटफॉर्म के अलावा कौन सा तरीका अपनाएं जिसको जो कि हमारी चीज को खरीदे, चाहे सर्विस हो चाहे कोई प्रोडक्ट हो। एंड ऑफ द डे यही है ना, हर कोई चीज को हर किसी तरीके से सामने नहीं रखा जा सकता है, राइट? जो भी चीज है उसका एक तरीका है, वो अपने हिसाब से उसको हम नाप तोल कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसको हम लोगों के सामने ला सकते हैं। ये हम आगे अभी देखेंगे प्रेजेंटेशन में। सो ये हमने बात करी, ये 3 चीजें हैं। टाइप्स ऑफ मीडिया कौन से हैं? प्रमोशन थ्रू ऑडियंस, ऑडियंस के थ्रू जो प्रमोशन मिलता है हमें। यू पे समवन टू प्रमोट योर कंटेंट, पेड, जहां पे कि आपने किसी को पे करते हैं। ओन मीडिया विच यू कंट्रोल, जो कि आपके हाथ में है। जो कंट्रोल मीडिया कौन कौन सा होता है? कंट्रोल मीडिया होता है जैसे आपका ये है यूट्यूब जैसे चैनल्स है, कोई भी प्लेटफॉर्म है, कंट्रोल वो मीडिया आपके हाथ में है, राइट? ये है नंबर 12। सो प्रमोशन थ्रू ऑडियंस का मतलब है दर्शकों के माध्यम से प्रचार करना, मतलब लोगों को पता चलता है, आपने किसी को बताया, किसी ने आगे और को बताया, और किसी ने आगे और को बताया, राइट? प्रमोट का हो गया प्रचार करना, उसको कैसे हम, जो हमारे पास कंटेंट है, जो विषय है उसके बारे में हमने लिखा है, उसके बारे में हम कैसे प्रचार करते हैं। सो पेड प्रोग्राम्स, एज आई सेड, न्यूज जो अनपेड है, जो कि मीडिया विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। कंट्रोल मीडिया है जो आपको बताया मैंने, वो सारे कंट्रोल मीडिया में आते हैं, जैसे आपका चैनल्स वगैरह हैं। लेकिन जो अनकंट्रोल मीडिया है, जो आपके हाथ में नहीं है, वो क्या क्या है? न्यूज, रेडियो, टेलीविजन, उस पर आप कुछ नहीं कर सकते अनलेस आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा है और आपने ऐसा कुछ करा है कि लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में उसको न्यूज कवरेज देते हैं, या उसको आपके बारे में आप देखते होंगे कई बार। जरूरी नहीं है कोई बड़े बहुत ही जैसे बिरला, टाटा, अंबानी है, उन्हीं की कोई प्रोडक्ट के बारे में बात करी जाए, क्योंकि हमें तो पता है वो लोग कौन है। आप देखते होंगे कई बार शहर में कोई ऐसा जगह है, गांव में कोई ऐसा जगह है, मीडिया वहां पहुंच जाती है, वो बात करती है, देखिए कितनी अनोखी चीज है, इन्होंने एक ऐसी चीज बनाई है। स्पेशली जब हम किसानों के बारे में बात करते हैं, कुछ खेती बाड़ी के बारे में बात करते हैं, लोग बोलते हैं कि उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि देखिए इन्होंने कितनी अच्छी चीज डिस्कवर करी है या बनाई है, तो इससे कितना फायदा हो रहा है। मैं उदाहरण के तौर पे बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है मीडिया नहीं कवर करती है, लेकिन वो बहुत कम होता है अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसी चीज है जो बहुत ही अनोखी चीज है, राइट? ओके, नेक्स्ट आता है लाइक 30, the measures to measure, how to measure your progress। आपकी जो प्रगति है, आप जो काम कर रहे हैं, उसको हम कैसे मेजर करते हैं? हम इन अ वे देखा जाए, मेजर का मतलब हम नापते कैसे हैं? आपको कैसे पता है आप कैसा अच्छा कर रहे हैं या ठीक नहीं कर रहे हैं, आप कितना अच्छा कर रहे हैं? Every goal requires a different set of metrics to measure their effectiveness। आपका जो हमारा कोई भी लक्ष्य होता है, हमें जो भी कोई काम करना होता है, उसके लिए हम एक टूल इस्तेमाल करते हैं, उसको देखने के लिए कि वो किस तरीके से चल रहा है, वो कितना अच्छा चल रहा है, उसमें हम क्या और चीजें ऐड कर सकते हैं या हटा सकते हैं, उसको हम बेहतर कैसे कर सकते हैं।
मैट्रिक्स का मतलब मेरे को हिंदी में और कुछ समझ नहीं आया, सो मेरे को लगता है कोई सेट ऑफ टूल्स ही हुआ, आई थिंक सो, अनलेस समबडी नोस हियर द मीनिंग ऑफ एक्चुअल मीनिंग्स ऑफ मैट्रिक्स इन हिंदी। ऑनेस्टली मुझे नहीं और कोई वर्ड समझ आया इसका बारे में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, सपोज ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग लीजिए, अब हमें देखना है ट्रेनिंग कैसी चल रही है, कोई भी ट्रेनिंग, मेरी है किसी और की है, हमें देखना हम कैसी ट्रेनिंग हो रही है आपकी, कैसा सब कुछ हो रहा है। तो स्टूडेंट्स को एक फॉर्म दिया जाता है, उसमें एक लाइन ड्रॉ करके उसमें दिया जाता है ऑन द एवरेज ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10, 1 to 10 का स्केल है। आप बताइए आपके हिसाब से ये जो ट्रेनिंग है इसको आप कितने नंबर देंगे? कोई कहता है 7, कोई कहता है 8, कोई कहता है 10, कोई कहता है 9, कोई कहता है 4, 5 ऐसे, क्योंकि वहां पे वो उन्होंने अब आपसे सीधा पूछा जाए ट्रेनिंग अच्छी थी बुरी थी, हाँ जी ट्रेनिंग अच्छी थी, या जी ट्रेनिंग अच्छी नहीं थी, उसका मतलब ये बहुत ही ब्रॉड वर्ड है, इसका कोई मतलब इतना बड़ा वर्ड है। अच्छा और बुरा दो चीजें, दो लफ्ज ऐसे हैं जिसके ऊपर हम किताब लिख सकते हैं, राइट? इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, इसमें कोई खास प्रिस्क्राइब्ड चीज नहीं है, 2, 3, 4 ऐसा नहीं है। जो आपका जो ट्रेनिंग के लिए सपोज फॉर एग्जांपल दिया जाएगा फीडबैक, इसमें आपने लिखा ट्रेनिंग में मैं 9 ऑन द स्केल ऑफ 10 में 9 नंबर देती हूँ, जिसमें कि 10 सबसे बेस्ट है, या जिसमें ये लिखा होता है या फर्स्ट सबसे बेस्ट है, उस हिसाब से नंबर देते हैं। फिर उसको आप देखते होंगे जो फीडबैक फॉर्म होगा आपके कॉलेजेस में या स्कूल में, वहां पे लिखा होता है कि ओके अगर 9 है तो वेरी गुड है, 10 है तो एक्सीलेंट है, 2 है तो पुअर है, राइट? सो इसको मैट्रिक्स बोलते हैं कि किस तरीके से आप किस तरीके का काम कर रहे हैं, तो आपके जो लक्ष्य है उसको कैसे देखा जाता है, अच्छा कर रहे हैं कि आप उसको कितना अच्छा कर सकते हैं। सो मैट्रिक्स कैन बी 3 चीजों में हमें देखा जा सकता है इसके बारे में। नंबर ऑफ इंप्रेशंस टू मेजर रीच ऑफ द कैंपेन। सो मैंने यहाँ पे लिखा था कितनी बार आपके नंबर टू रीच द कैंपेन, तो आपके जो तरीके हैं, क्या क्या तरीके हैं जो कि आप उस कैंपेन को आप कैंपेन कहाँ कहाँ कैसे कैसे पहुंचा सके, क्या आप कामयाब हुए लोगों तक पहुंचाने के लिए जो आप कहना चाह रहे थे, जो आपका प्लान था, क्या आप 100% सक्सेसफुल हुए? अगर आपने एक प्लान बनाया था कि मेरे को ये किसी प्रोडक्ट के बारे में कुछ मुझे इंफॉर्मेशन देनी है, कुछ जानकारी देनी है, क्या आप कामयाब हो गए? अगर आपने समझिए 10,000 लोग थे या कुछ एरिया या कोई टाइप के कस्टमर्स थे, क्या आप उसको पूरा कर पाए? एक तो इससे पता चलता है आपके प्रोग्रेस के बारे में, आपकी उन्नति के बारे में। दूसरा है नंबर ऑफ लाइक्स, कमेंट ऑफ द कैंपेन, एंगेजमेंट। आपसे आपने जब कोई प्रोडक्ट डाला उसमें कितने आप देखते होंगे बटन्स होते हैं वहां पे, लाइक आप कई बार लाइक भी करते हैं, राइट? और उसको फिर नहीं पसंद आता उसको छोड़ देते हैं, तो वो फिर लाइक ही नहीं होता है। आपने कितने चीजों को लाइक किया, कितने आप कितने लोगों ने उस चीज को लाइक किया, क्या कमेंट लिखे ये अच्छा है या नहीं अच्छा है, या मुझे सर्विस अच्छी लगी नहीं अच्छी लगी। तो ये आप कैंपेन के थ्रू जो ऊपर आपने प्लान बनाया है जिसको कैंपेन बोलते हैं, उसके थ्रू आप कितने लोगों से जुड़े, कितने लोग आपसे जुड़े आपको ये इंफॉर्मेशन देने के लिए, क्या आपको उससे पता चलेगा कितने लोगों ने देखा। सपोज वहां पे आता है, आप देखते हैं कई बार 800 व्यूज आते हैं, मींस 800 लोगों ने देखा। कई बार जरूरी नहीं है लाइक्स 800 हो, क्योंकि कई लोग बस देखते हैं और आगे चलते हैं, लाइक कुछ नहीं करते हैं। कई लोग देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं और कमेंट भी नहीं करते हैं। कई लोग देखते हैं, लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं। ऐसे ही कई लोग देखते हैं, लाइक करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, या देखेंगे और खाली कमेंट करेंगे, मींस अपनी टिप्पणी देते हैं, कमेंट अपने आप कुछ लिखते हैं वहां पे। सो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, जो कि ऑनेस्टली बहुत मुश्किल नहीं होता। ये सारा डिपेंड करता है आपके अंदर कितनी पेशेंस है और आपके साथ कैसी टीम है, आप कैसा क्या कर सकते हैं, राइट? सो जुड़ना, जो इस कैंपेन को यूज करके आप प्लान यूज करके कैसे लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। फिर आता है मैट्रिक्स, ये कैसे हम यूज कर सकते हैं, मैट्रिक्स को हम कैसे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स एंड वेयर वर दे शेयर टू मेजर द अवेयरनेस। यहाँ मेजर द अवेयरनेस का मतलब है कि जागरूक होना, राइट? एक आप अलर्ट कैसे रहते हैं, अवेयर कैसे होते हैं कि जो किसी ने कोई पेज है मैंने शेयर किया, कहाँ शेयर हुआ, आगे और कितना शेयर हुआ, नंबर ऑफ शेयर्स एंड वेयर वर दे शेयर टू।
तो कहाँ पे शेयर हुआ, क्या जिसने शेयर किया उसके आगे किसी और ने किया? तो इन चीजों के बेसिस पर देखा जाता है कि हमारी उन्नति किस हिसाब से हो रही है। रीच, एंगेज और अवेयर, इसको अगर हम हिंदी में समझे, हमारी पहुंच कहाँ तक थी, रीच, एंगेज हम कैसे जुड़े, और अलर्ट हमारी जो जागरूकता थी लोगों के बारे में, किन किन के पास गए, उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। In order to get correct data about your campaign and understand, we should, अगर हमको correct data और information चाहिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ है वो कैसे हमें मिल सकती है। बहुत सिंपल है, टूल्स होते हैं, गूगल एनालिटिक्स होता है, फेसबुक एड्स मैनेजर होता है। अगर आप देखेंगे फेसबुक के ही पेज पे चीजें हैं। आई एम श्योर फेसबुक सबके पास है, सबको काफी कुछ पता है फेसबुक के बारे में, तो उसी में ये दिया होता है। उससे इन दो टूल से अगर आप आज टाइप करेंगे और देखेंगे उसके यूजर्स क्या होते हैं, आपके पास सारे उसके यूजर्स आ जाएंगे। सो गूगल एनालिटिक्स का रोल क्या होता है? इट इज यूज टू ट्रैक मतलब देखता है कि वेबसाइट परफॉर्मेंस कैसी है, कैसा आपकी वेबसाइट परफॉर्मेंस कैसी है, कौन देख रहा है, कितने लोगों ने देखा है, राइट। तो उसमें से ये भी पता चलता है कि कितने लोगों ने उसके इनसाइट्स क्या है लोगों के, उन्होंने क्या इंफॉर्मेशन दी है। इससे क्या होगा, इससे आप अपनी मार्केटिंग, कैंपेनिंग, सारा कुछ बहुत बेहतर कर सकते हैं। जितना डीपली जाएंगे इन चीजों में, उतना आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज और बेटर हो सकती है, राइट। ऐसे ही फेसबुक एड्स मैनेजर होता है, इससे आपको थ्रू दिस यू कैन ब्रिंग इन चेंजेस ऑन योर पेज, क्रिएट एंड कैंपेन एक्सेट्रा। इससे आप अपने पेज पे, जो आपका फेसबुक पेज है, उस पर चेंजेस ला सकते हैं, अपना प्लान बदल सकते हैं, अपनी चीजों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐड कर सकते हैं। उसमें आप क्या क्या चाहते हैं, किस टाइप के आप क्या ऑफर कर रहे हैं लोगों को, आप वो सब लिख सकते हैं। तो ये फेसबुक पेज जो है फेसबुक एड्स मैनेजर और गूगल एनालिटिक्स से पता चलता है। अब इस प्रेजेंटेशन का सेकंड जो पार्ट है वो है सोशल मीडिया मैनेजमेंट चैनल्स। मैनेजमेंट चैनल्स कौन कौन सी है? आप, आई एम श्योर आप सब इससे बहुत फेमिलियर होंगे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, पिनिट्रेस्ट, गूगल एड्स, यूट्यूब, लिंक्डइन। लिंक्डइन बहुत प्रोफेशनल होता है, वहां लोग ज्यादा तौर पे अपने बारे में, आपका प्रोफेशन और अपने बारे में इंफॉर्मेशन ऐसे लिखते हैं। फेसबुक आप लोगों को सबको पता है, आई एम श्योर इंस्टाग्राम भी पता है, वो भी ऐसा ही है। ट्विटर इज थोड़ा सा और प्रोफेशनल हो जाता है, जहाँ पे कि हम लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं। पिनिट्रेस्ट भी इज समथिंग लाइक इंस्टाग्राम और समथिंग, जहाँ पे कि हम अपनी चीजें पोस्ट कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। गूगल एड्स यूट्यूब also and LinkedIn मैंने आपको बताया है। ये शॉर्ट में सारा है, प्लीज अंडरस्टैंड करिए। इसकी डिटेल्स अभी आगे भी होंगी और आपको प्रैक्टिकल में भी बताया जाएगा इसके बारे में, राइट। सो नेक्स्ट देखिए, फेसबुक इज द फर्स्ट वन जिसके बारे में हम आराम से बात कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फेसबुक कैन बी यूज्ड एज एन एडवर्टाइजिंग मीडियम और इंफॉर्मेशन पेज और अ कंटेंट प्लेटफॉर्म। It's up to the brand what they want to share and their customers on Facebook, जो कि हमने अभी बात करी। फेसबुक जो पेज है एक मार्केटिंग टूल है, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत तगड़ा मार्केटिंग टूल पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे कि एडवर्टाइजिंग मीडियम को हम एडवर्टाइजिंग एज अ मीडियम ले सकते हैं। मीन्स हम कैसे उसको दर्शाना है, एडवर्टाइज करना है, उसको हम एज एन एडवर्टाइजिंग मीडियम भी यूज कर सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन पेज, या तो आप वहां पे इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, कंटेंट लिख सकते हैं जो कि आपका विषय है उसके बारे में लिख सकते हैं, और फिर उसको बना के वहां पे पोस्ट कर सकते हैं कि हम ये ऐसा काम कर रहे हैं। वो सारा ब्रांड के ऊपर, देखिए सारा ब्रांड जो, जिस सपोज आपने कोई समझिए मग लिया है, आपके पास एक चाय का मग या कप, टी सेट है या कुछ है, कोई भी चीज है, या आप ही की जगह का कोई खास चीज है, आप उसके बारे में, आप उसको कैसे, कितना उसको बढ़ावा देना चाहते हैं, कितनी बड़ी उसकी मार्केट रखना चाहते हैं। आप जानते हैं इस सब के लिए किस चीज की जरूरत होती है हमको? इस चीज के लिए हमको हमारे सबसे पहले चीज आती है बजटिंग की। आपके पास कितना बजटिंग है, क्या आप किसी से बोरो कर रहे हैं, तो वो आप पे सारा आप पे दारोमदार है कि आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं।
सबसे अच्छी बात ये है कि आपका जो बेचना, आपको जो सेल करना है या सर्विस देनी है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आई थिंक जो आप फिजिकली जाके सेलिंग करते हैं उससे ज्यादा यहाँ पे आपके पास आइडियाज हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, जो कि आप लोगों तक अपनी चीजें पहुंचा सकते हैं। ब्रांड को मतलब किस तरीके से पहुंचाना है, आपके पास किस तरीके की फाइनेंशियल बैकिंग है, उस पर बहुत बहुत डिपेंड करता है। और ऑल्सो डिपेंड करता है आप कितने सेंसिबली अपने प्लान्स बनाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आप अपना गोल बनाएंगे, आपका लक्ष्य क्या है, ये हमने पहले बात करी है। डेमोग्राफिक्स बहुत जरूरी है, किन लोगों की किस टाइप के इंटरेस्ट है, कौन से एरियाज है, कौन से एज ग्रुप को हम केटर कर रहे हैं, राइट। कैंपेन क्या है हमारा, किस टाइप का प्लान होगा, डायरेक्ट रिस्पॉन्स एडवर्टाइजिंग इन फीड एड्स, जिसमें जो एड्स आते हैं बीच में हमें क्या वो देने हैं, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन डालना है। आप देखते होंगे जब हम कोई पेज खोलते हैं या हम किसी चीज की इंफॉर्मेशन लेते हैं, नीचे कितने सारे एड्स आ जाते हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे दो दो तीन तीन एड्स आ जाते हैं। तो इन फीड एड्स का मतलब वो है। सोशल पोस्टिंग, ऑर्गेनिक, इफ यू रिमेम्बर हमने ऑर्गेनिक किया था, आपको पे नहीं करना होता है, सिर्फ आप पोस्ट करते हैं, उसके इंफॉर्मेशन देते हैं, कोई आप उसके प्रोडक्ट की पिक्चर देते हैं, उसके बारे में लिखते हैं। जब तक आप बूस्ट नहीं करते हैं, बूस्ट के लिए पे करना पड़ता है, तो वो गूगल अपने आप आगे उसको करता है। बट ऑर्गेनिक ये है, आपने बस पोस्ट किया और उसको शेयर किया लोगों के साथ, लोगों ने और शेयर किया, आपने लोगों को बोला इसको और शेयर करो। आप देखते होंगे कई बार आते हैं मैसेजेस, please share this video, yeah, please share this link, my cousin is doing this, my sister is doing this, which is, there's no harm in that, we can always do that। दूसरों का हेल्प करना अच्छी बात होता है, वो चाहे खरीदा ना खरीदा उनकी मर्जी है। लिंक शेयरिंग ऑप्शंस from your website, Instagram, Twitter, YouTube, detailed audience analysis। So if we say I think ऑडियंस एनालिसिस जो ऑडियंस है जो देख रही है उसका विश्लेषण क्या होता है उसके बारे में है ये। तो अगर हमको ज्यादा से ज्यादा इस चीज को दर्शाना है तो खाली हम फेसबुक पे क्यों करें, ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, आपने अपना अकाउंट ही तो खोलना है, बाकी जगहों पे आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं, वहां डाल सकते हैं। और देखिए लोग धीरे धीरे ही आते हैं, वो कहते हैं ना बेबी स्टेप्स, मीन्स छोटे छोटे स्टेप्स लेकर ही काम बढ़ता है। एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में आपका बिजनेस नहीं फैल सकता है। हमें दूसरों से कंपेयर करना छोड़ देना चाहिए। हाँ, हेल्दी होता है, हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों का कैसा चल रहा है, हम उससे सीखते हैं, वो अलग चीज है। बट अदरवाइज अपनी तुलना करनी, यार इसका तो देखो कितना अच्छा चल रहा है, आप ये भूल गए हैं उन लोगों को जिसका भी आप देख रहे हैं उनको बहुत टाइम हो गया है करते हुए, राइट। और आपने अभी शुरू किया है, तो अगर आप थोड़ा सहज रह के, पेशेंस रह के आप ज्यादा ध्यान देंगे कि मैं दूसरों से सीखूं और अपने जो मेरी स्ट्रैटेजी है, मेरा कैंपेन है, उसमें अप्लाई करूं, तो उससे आपको बहुत फायदा होगा। और अपने से मतलब रखो आप अपने काम में। नेक्स्ट आई थिंक इज दिस। So little information about Facebook. Facebook is an American online social media and social networking service that enables its users to connect with friends, family, 2.5 billion। जरा ये नंबर डालिए अपने फोन पे, देखिए हमारे हिसाब से कितने करोड़ होते हैं ये। People use Facebook every month, ये every year नहीं है, ये every month है, पूरी दुनिया में यूज होता है। More than 140 million other businesses already use Facebook। इसको भी देखिएगा जरा। टू कनेक्ट विद दैट मैसिव ऑडियंस, इतने लोग हैं दुनिया में, एंड यकीन मानिए हर प्रोडक्ट के लिए एक सेट ऑफ पीपल होता है। ये लोग, ये जो इस वर्ग के लोग हैं कि मतलब इन द सेंस ये लोग, आई वोंट से वर्ग के लोग, बट ये एज ग्रुप के लोग इतने सारे हैं इस एरिया में, उसको हम और बाइफिकेट ब्रेक कर सकते हैं। तो इन लोगों के लिए ये चीज सही है। हम यहाँ पे इन लोगों को अटैच करते हैं, इन लोगों को हम भेजते हैं ये पिक्चर्स वगैरह, या ये लिंक भेजते हैं, ये वेबसाइट भेजते हैं, इसलिए लोगों के साथ कनेक्शन रखना बहुत जरूरी होता है, राइट। Have you heard about the Facebook page group or profile? I hope you all have your own Facebook profile, and I'm sure जितने लोग यहाँ पर हैं सबके अपने Facebook pages होंगे, I'm sure of that. So pages allow real organizations, businesses, celebrities, brands to communicate broadly with people who like them. Pages may only be created and managed by
ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स। ये जो पेजेस होते हैं कई जगहों पे, तो कई जैसे प्रोडक्ट का पेज आप मैनेज करते हैं, मतलब उसको देखते हो, कंट्रोल करते हो, कौन देख सकता है, कौन नहीं देख सकता है, कहाँ कहाँ जा सकता है, लोग कैसे अपनी टिप्पणी दे सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। लेकिन जो बहुत सारे लोग होते हैं जो कि सेलिब्रिटीज होते हैं, आपके एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, बिजनेस पीपल, जो बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, क्रिकेट प्लेयर्स हुए या कोई सिंगर्स हुए, बहुत सारे जो इस तरीके के लोग होते हैं, आपके लिए कितना अच्छा हो गया कि देखिए जब आप इसको टीवी पे देखते थे तो आई थिंक दिस इज द लास्ट जो है हमारा ये है प्रेजेंटेशन का स्लाइड है, अभी हम शेयर करते हैं। तो मैं स्टॉप शेयर पे आती हूँ, मैं इधर वापस आती हूँ। कितना पहले ऐसा होता था कि आप सिर्फ स्क्रीन पर, टीवी पे, टेलीविजन पे, या जब अब हम पिक्चर हॉल्स होते हैं वहां जाके एड्स आते हैं, आप देखते हैं कि ये काश कितनी अच्छी लग रही है, कितना अच्छा लग रहा है, कितना मेरा मन है मैं लिखूं कुछ, वहां क्या लिखेंगे, ना आप टीवी पे कनेक्ट कर पाते हैं, तो ना आप जहाँ हॉल पे जाते हैं वहां पे। और यहाँ कितनी अच्छी चीज है कि यहाँ पे जब आप फेसबुक खोलते हैं या इंस्टाग्राम कुछ भी खोलते हैं, कितने आराम से आप यहाँ पे अपना कमेंट दे सकते हैं, कितने आराम से आप लोग पेज लाइक करते हैं, आपको पसंद आता है पेज लाइक करते हैं या उसको स्क्रॉल करते हैं, आगे चलते हैं। और वही नहीं, पेज को लाइक करते हैं, उसमें जितने इवेंट्स भी होते हैं, सपोज कोई जैसे आई डोंट नो कौन से हैं, जैसे हम बॉलीवुड को ही लेते हैं फॉर एग्जांपल, उसके आई थिंक बहुत सारे पेजेस हैं, उस पे कोई आप किसी पे क्लिक करते हैं, सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे बना के बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता है भी नहीं है, बॉलीवुड स्टोरीज आता है सपोज कुछ, आपने उसमें एक पे क्लिक किया, फिर उसमें और क्लिक करते हैं, तो पुरानी नई जितनी स्टोरीज होती हैं वो सारी आपके सामने आ जाती हैं, आप देखते हैं उसको और क्लिक करते हैं। तो इससे क्या होता है, आपके सामने खुद ये चीज सामने आ रही है, इससे क्या होता है कि उन लोगों का प्रमोशन हो रहा है, उन लोगों को और लाइक किया जा रहा है। तो जैसे कि एक लिमिट होती है कि मैंने आपको बताया, आई डोंट नो हाउ मच इज दैट लिमिट, कि आप लोग व्यू करते हैं, कितनी बार व्यू करते हैं, अगर उससे नंबर ज्यादा बढ़ जाता है व्यूअर्स का, तो फिर वो पे किया जाता है, उनको पेमेंट मिलती है गूगल की तरफ से। आप समझिए इस बात को। सो धीरे धीरे ये जो हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की, उस पे कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, कौन कौन से टूल्स हैं जिसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने काम के लिए, आगे अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए, हर किस्म की एम्प्लॉयमेंट के लिए, ये बहुत आसान है, मतलब इन द सेंस आसान, इन द सेंस आई एम नॉट सेइंग उस पे काम करना आसान है, लेकिन इतनी डाइवर्सिफिकेशन है, इतने सारे आइडियाज हैं, इतनी सारी चीजें हैं, तो जरूरी नहीं है हर एक इंसान आप लोगों में से सब जो है, या हम लोग पहले ही बहुत सारे पैसे यूज करें और उसको हम अपने को सामने रखें पर, और उसको हम इसका एक जरिया बनाएं कि उसको सेल कैसे करें। छोटे से शुरू करिए, सोचिए। आई थिंक अब तक मेरा आई वुड सजेस्ट यू पीपल कि आप लोग अपनी तरफ से, मैं एक क्वेश्चन डालूंगी सबके लिए, तो आई एम सब उसके बारे में जवाब दे पाएंगे कि आप लोगों ने क्या कुछ सोचा है, क्या आपके पास में प्रोडक्ट है, अपनी जगह का प्रोडक्ट सोचिए जिसको आप आगे फेसबुक प्लेटफॉर्म पे, आई मीन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप उसको इस्तेमाल सकते हैं, उसके थ्रू आपके हो सकती है। जस्ट अ स्मॉल स्टेप, लेट्स सी हाउ मेनी पीपल हैव व्हाट। ये जरूर अपने कोऑर्डिनेटर्स को लिख के भेजिएगा कि आप लोग के पास क्या है ऐसा जिसके बारे में आप सोच रहे हैं हम इस प्रोडक्ट को हम दर्शाएं, और हो सकता है फेसबुक के जरिए या इंस्टाग्राम के जरिए या कोई भी प्लेटफॉर्म के जरिए हम लोग इसको आगे कैसे हम कर सकते हैं। इट्स अ प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस करके आप देख सकते हैं कैसे हम करते हैं, क्योंकि फेसबुक का पेज बनता है, उस पे इंफॉर्मेशन डालते हैं ऑल दैट, जो कि हम आगे नेक्स्ट उसमें करेंगे, राइट? ओके, थैंक यू एवरीवन। ओके मैम, थैंक यू मैम।